दोस्तों, ईरान ने कहा है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में उसके वाणिज्यिक दूतावास पर इसराइल के कथित हमले का वह जवाब देगा। सीरिया में ईरान के राजदूत ने कहा है कि उस हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर (IRGC) के 7 और सीरिया के 6 नागरिक सहित कुल 13 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी भी थे। वे IRGC की विदेशी शाखा कुद्स फोर्स के एक अहम व्यक्ति थे। इसराइल ने अभी तक इस हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ईरान और सीरिया ने उस हमले के लिए इसराइल को दोषी ठहराया है। मारे गए लोगों में ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी भी थे। वे IRGC की विदेशी शाखा कुद्स फोर्स के एक अहम व्यक्ति थे। इसराइल ने अभी तक इस हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ईरान और सीरिया ने उस हमले के लिए इसराइल को दोषी ठहराया है। इससे कुद्स फोर्स को बड़ा नुकसान हुआ, जो लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया के साथ समन्वय और हथियार और तकनीक ट्रांसफर के लिए बड़ा धक्का है। ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस हमले की नाराजगी भरी आलोचना की और इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने चेतावनी देते हुए कहा, हम उन्हें यह अपराध करने और ऐसी कार्रवाई करने पर पछताने को मजबूर करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस हमले को अमानवीय, आक्रामक और घृणित काम बताया और कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा। साल 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति ने पश्चिम को चुनौती देने वाले नेतृत्व को सत्ता में आने का मौका दिया और तभी से ईरानी नेता इसराइल को मिटाने की बात करते रहे हैं। ईरान इसराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और उसका कहना है कि इसराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। दूसरी तरफ इसराइल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। उसने हमेशा ही ये कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान और इसराइल की सीमाएं एक दूसरे से नहीं लगती, लेकिन इसराइल के पड़ोसी देशों जैसे लेबनान, सीरिया और फलस्तीन में ईरान का प्रभाव साफ दिखता है। सीरिया के विदेश मंत्री से फोन पर बात करते हुए ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने इस हमले को सभी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों और समझौतों का उल्लंघन करार दिया। इसराइल पर उंगली उठाई। ईरान के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा कि इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जानकारों ने BBC को बताया है कि इन बयानों से जाहिर है कि गजा युद्ध के बीच इसराइल और ईरान के सहयोगियों के बीच हिंसा की आशंका और बढ़ गई है। हालांकि ईरान की जवाबी कार्रवाई का दायरा सीमित रह सकता है। पश्चिम एशिया मामलों के जानकार अली सदरजादेह कहते हैं, ईरान अपनी सैन्य क्षमता और आर्थिक राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इसराइल के साथ बड़ा टकराव लेने में अक्षम है, लेकिन घरेलू राजनीति के लिए इसे जवाब देना होगा। अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच इसे अपनी प्रतिष्ठा की भी रक्षा करनी होगी। इसराइल ने भले ईरान को अपमानित किया और उसने ईरान की नाक में दम कर दिया। गेर्जिस का कहना है कि ईरान के रणनीतिक धैर्य रखने की संभावना है, क्योंकि वो इससे कहीं अधिक बड़े लक्ष्य परमाणु बम बनाने को प्राथमिकता देगा। वे कहते हैं, वो ताकत इकट्ठा कर रहा है, वो यूरेनियम को संवर्धित कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। ईरान के लिए बड़ा प्राइज 50 बैलिस्टिक मिसाइलें भेजकर 100 इसराइली लोगों को मारना नहीं, बल्कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ भी स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कायम करना है। गजा युद्ध के बाद से ही सीरिया, इराक, लेबनान और यमन में इसराइल के खिलाफ ईरान समर्थित लड़ाकों के मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे अपने हमले सीमित रखना चाहते हैं ताकि इसराइल से पूर्ण युद्ध न हो। सदरजादेह कहते हैं, ईरान की प्रॉक्सी ताकतों द्वारा इसराइली राजनयिक मिशन के खिलाफ हमले की कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन लाल सागर और अदन की खाड़ी में इसराइल या अमेरिका से जुड़े जहाजों के खिलाफ ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के मौजूदा हमलों के जारी रहने की बहुत संभावना है। लेकिन क्या ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लड़ाके दमिश्क हमले का जवाब देंगे? ईरान ने पिछले कुछ सालों में तकनीकी क्षेत्र में तरक्की की है। उसके पास अब एडवांस ड्रोन से लेकर लंबी दूरी वाली मिसाइलें तक हैं। उसके पास वो हथियार हैं जिनके बलबूते वह इसराइल का सामना कर सकता है, लेकिन फिर भी वह इससे बचना चाहेगा। हथियार इसराइल के पास भी हैं, लेकिन इसराइल के पास अमेरिका का साथ है। कहीं भी जंग छिड़ी तो इसराइल को अमेरिका का साथ मिलेगा और ये इसराइल के लिए बढ़त की तरह है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि ईरान कभी भी इसराइल के साथ सीधी जंग में उतरना चाहेगा। हम आशा करते हैं दोस्तों वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।